They've got out of jail. They're into the playoffs. The shirts are off. And the crowd and the players on their feet. हेलो दोस्तों, घड़ी में बज रहे हैं 10 और हम फिर से पेश हो गए आपके सामने एक नई पेशकश के साथ। आप सब जो हमारी वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं और सजेशंस दे रहे हो, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही अपना प्यार हम पे बनाए रहिएगा। हर दिन कुछ नया करना चाहिए, तभी आप बेहतर सीखते हो। तो अब बात जब आईपीएल की चली रही है तो उसके कुछ ऐसे मोमेंट है जिनकी अगर बात नहीं हो तो फिर आईपीएल की कहानी अधूरी सी लगती है, क्योंकि आईपीएल सिर्फ मजे और एंटरटेनमेंट तक ही सीमित नहीं है, लेकिन कुछ खास पल इसे अटैच हो जाते हैं जब हम मैचेस को देखते हैं। तो करते हैं फिर मेमोरेबल किस्से की कुछ बातें। इनमें बहुत मोमेंट्स हैं और समय बहुत लिमिटेड है, तो कुछ छूट वूट जाएगा ना तो वो जानदार चीज जो आप करते हो ना, कमेंट बॉक्स पर बताना हमें, हम वहीं पर बात करेंगे। ब्रेंडन मकलम की पारी। तो बात है 2008 के इनॉग्रल आईपीएल मुकाबले की, जहां पर पहले ही मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आपस में भिड़ रही थी। क्या ही शुरुआत थी यारो टूर्नामेंट की। ऐसा लग रहा था फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही ब्लॉकबस्टर। क्या ही मारा। ब्रेंडन मकलम का बल्ला गरजा और ऐसे गरजा की 158 रन्स बना गया। आज भी इस पारी को याद किया जाता है, तो हम कैसे ही भूल जाते इसको। मकलम ने टोटल 13 छक्के और 10 चौके मार दिए। आरसीबी को चेस करने के लिए 223 रन्स का भिन्नौर टारगेट दे दिया। अब आप मामला यहीं से देख लो कि 222 रन्स केकेआर ने बनाए और मकलम के बाद रिकी पॉन्टिंग सेकंड रन स्कोरर थे जो कि 20 रन थे। उस रात के बाद से मकलम की लाइफ ही बदल गई और केकेआर ने वो मैच 140 रन के बड़े मार्जिन से जीता। मतलब कि आरसीबी का डिब्बा गोल हो गया 82 रन पे। एबी डिविलियर्स वर्सेस डेल स्टेन, क्लैश ऑफ टाइटंस। दोनों ही लेजेंडरी साउथ अफ्रीकन, एक तरफ बल्लेबाज के रूप में एबी डिविलियर्स तो दूसरी तरफ बॉलर के रूप में डेल स्टेन। बहुत खास मोमेंट था ये, क्योंकि मुकाबला था क्लैश ऑफ टाइटंस के बीच। तो सुनो फिर, एबी की टीम आरसीबी को चाहिए थे 39 रन सिर्फ 18 गेंदों में। 2 ओवर्स बॉल डालनी थी स्टेन को, जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट थे। तो फिर क्या था, चिन्नास्वामी स्टेडियम रेडी था। एबी डिविलियर्स का प्लान भी दिमाग में डिविलियर्स ने कैलकुलेशन कर ली थी कि अब कुछ ऐसा करूं कि स्टेन सिर्फ एक ही ओवर डाले। तो स्टेन के 18वें ओवर में डिविलियर्स ने हौका और जड़ दिया उस ओवर में 23 रन मारे, उसमें 2 चौके और 2 शानदार 6 रन। अब क्या था, 2 ओवर में 16 रन ही चाहिए थे और अगली ही 4 गेंदों पर 15 रन मार के मैच खत्म कर दिया। एबी ने 17 गेंदों पर 47 रन मारे, मैच खत्म किया और वही वक्त तो जज्बात बदल गए। लेकिन खास क्या था पता है, स्टेन का वो एक्सप्रेशन मैच खत्म होने के बाद, बहुत खुश हुए वो और ग्रीट किया अपने दोस्त को। अरे जीता कोई भी हो, खुशी तो इसी में है कि अपना भाई तो जीता है। वॉटसन की साहसी और ब्रेव पारी। तो मौका था 2019 के फाइनल्स का, जो खेला जा रहा था मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। शेन वॉटसन बैटिंग कर रहे थे और क्या ही शाम थी वो। वॉटसन ने 80 रन की पारी खेली थी महज 59 बॉल्स पर, लेकिन इतनी जबरदस्त पारी खेलने के बाद भी चेन्नई सुपर किंग्स मैच को हार गई और मुंबई इंडियंस मैच जीत गई। लेकिन रुको जरा, मोमेंट तो अब बनने वाला था, जब सीएसके के स्टार बॉलर हरभजन सिंह ने खुलासा किया कि वॉटसन ने जो पारी खेली, उस पारी के दौरान वो दर्द में थे। मैच में डाइव मारते समय वॉटसन के घुटने में चोट लगी और उनका घुटना उसके बाद से ब्लीड कर रहा था। गजब। ऐसे माहौल में भी पारी को कंटिन्यू करना, ये तो क्रिकेट की स्पिरिट को ही जिंदा रखता है। बाद में वॉटसन को 6 टाके लगवाने पड़े थे, लेकिन उनकी हिम्मत को सलाम। आइए तब एक और अनफॉरगेटेबल मोमेंट की बात करते हैं। गेल स्टॉर्म। 2012 में आमने सामने थी आरसीबी और पुणे वॉरियर्स। दिन था 23 अप्रैल। मौका खास था क्योंकि इस दिन लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन होता है और इसी मौके पे पार्टी दी क्रिस गेल ने। गेल ने पुणे वॉरियर्स के गेंदबाजों को खत्म कर दिया, पूरा खत्म किया, एक कतरा नहीं बचा। 66 गेंदों पर गेल ने बनाए तूफानी 175 रन। हालांकि 33 मिनट के लिए बारिश के तूफान के साए में मैच बाधित हुआ, लेकिन यूनिवर्सल बॉस माननीय क्रिस्टोफर हेनरी गेल को तो लिटिल मास्टर को पार्टी देनी थी। कुल 17 छक्के मारे, इतना मारा कि बॉल की बखिया ही उड़ेड़ दी। तो आइए बातचीत का दायरा और बढ़ाया जाए। वैसे तो आमतौर पे कैप्टन कूल के नाम से मशहूर है महेंद्र सिंह धोनी पूरे क्रिकेट सर्किट में, लेकिन जब माही भाई को गुस्सा आया तो लम्हा भी बना खास और अनफॉरगेटेबल। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच था और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे अंपायर ने वे साइड की नो बॉल करार दी कि तभी स्क्वायर लेग पे खड़े अंपायर ब्रूस ऑक्सनफोर्ड ने नो बॉल देने से इनकार कर दिया। अब पता नहीं कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई और सबने देखा धोनी आए और लड़ लिए। अब नो बॉल कैंसिल हुई, जबकि थी वो नो बॉल। धोनी ने इस बात पर तवज्जो दी कि आपने पहले तो नो बॉल दी,
और फिर स्क्वायर लेग अंपायर ने अपने आप ही कैंसिल कर दी। तो भैया ये सब कर ही रहे हो जब, तो फुटेज तो देख लो। बहरहाल ये सब चल ही रहा था और अंपायर्स ने उसको नो बॉल करार नहीं दिया। मैच कभी इधर तो कभी उधर चलता रहा, लेकिन कहते हैं ना, जो लिखा होता है वो तो किस्मत देती है। मिशेल सैंटनर ने आखिरी में 6 रन मार ही दिए। एक तो धोनी को उससे पहले लड़ते हुआ देखा नहीं होगा आपने कभी, लेकिन उस दिन देख लिया और हमने आज बता भी दिया। तो आपने क्या किया? लाइक का बटन दबाया? नहीं दबाया तो दबा दीजिए। किसका वेट कर रहे हैं? क्रिसमस आने का? तो एक और मोमेंट पे बात की जाए। तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी रहे हैं सचिन तेंदुलकर और रिकी पॉन्टिंग। एक तरफ मास्टर ब्लास्टर तो दूसरी तरफ पंटर। दिल खुश कर देने वाला मोमेंट है ये भाई। वाह, तारीख थी 4 अप्रैल 2013 की और आमने सामने थी मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। एक ही टीम में खेलते हुए दिख रहे थे दोनों लेजेंड। क्या ही मनोरम दृश्य था वो, दोनों को एक साथ एक टीम के लिए खेलते हुए देखना। और सोने पे सुहागा तो सचिन ने तब किया जब लेजेंडरी स्पिनर मुथैया मुरलीधरन को स्ट्रेट ड्राइव के लिए हिट किया। पैसा वसूल मोमेंट। सीटी वीटी मारनी है तो मार लो। अब करते हैं आखिरी मोमेंट की बात। स्लॉट्स बहुत टाइट रहते हैं जब ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स की बात करती हैं तो अब जो हम यहाँ से भूल रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताना और गाइड करना, ठीक है? सुना है आपने कभी क्रिकेट में एक्स्ट्रा टाइम? फुटबॉल में तो होता ही है, लेकिन क्रिकेट में भी हुआ। मौका था राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबले का। प्लेऑफ्स की जंग लड़ी जा रही थी, लेकिन रन रेट का चक्कर भैया, रन रेट का चक्कर बहुत बुरा होता है। इक्वेशन बहुत सिंपल थी। मुंबई को 189 चाहिए थे 14.3 ओवर्स में। इतना बड़ा टारगेट, वो भी इतने कम टाइम में, नामुमकिन सा लगता है ना, लेकिन ये क्रिकेट है, वो भी आईपीएल। अब 14.3 ओवर्स हुए और स्कोर बोर्ड पे एग्जैक्टली 189 रन बने। राजस्थान ने चैन की सांस ली कि भैया जीत लिया हमने तो गेम, लेकिन निकले कैलकुलेटर्स। मुंबई का स्कोर था 14.3 ओवर्स में 179 पर 5 विकेट। अब क्वेश्चन आई कैलकुलेटर महोदय के सौजन्य से कि एमआई अभी भी क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन अगली गेंद पर चाहिए एक बाउंड्री। चाहिए तो बाउंड्री, उससे कम में तो बातचीत ही नहीं। स्ट्राइक पे थे आदित्य तरे, किया है बॉल फेंक ने जेम्स फॉकनर और तरे ने जड़ दिए 6 रन। भैया वक्त जज्बात सब बदल गए राजस्थान के लिए। मुंबई जीत गई और शर्ट वर्ट सब उतार दी तरे ने। प्लेऑफ्स में मुंबई पहुंच गई थी। खत्म, टाटा बाय बाय। और तो और राहुल द्रविड़ साहब जो कभी नहीं गुस्साते हैं, वो डगआउट से अपनी कैप को फेंक कर ही चले गए। तो ये थे कुछ आईपीएल के अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स जो आज भी हमारे सामने बहुत खास है। ये बहुत छोटी सी लिस्ट है और बहुत है मोमेंट्स। ऑफेंड मत हो जाना आप लोग कि ये नहीं डाला वो नहीं डाला, ठीक है? तो कैसी लगी आज की वीडियो दोस्तों? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दो और मामला फैला दो। चैनल पर नए हो तो पता ही होगा, सब्सक्राइब का बटन दबा देना होता है, बहुत अच्छा माना जाता है, नहीं तो अच्छा सा नहीं लगता है। नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर देना कि जब हम यहाँ से फट से वीडियो डालें और तर से आपके पास वीडियो आ जाए। फिर क्या है, अपने समय अनुसार देखिएगा वीडियो। आप सब जा रहे हैं फिर आज की वीडियो के लिए। कल मिलते हैं, तो आप अपना और अपने घर वालों का बहुत ध्यान रखिएगा।